किसकी आजादी, किसकी जवाबदेही? क्या कर्नाटक में कांग्रेस का तुष्टीकरण वाला दांव? सीएम सिद्धारमैया ने हिजाब से हटाया बैन। सिद्धारमैया का एक्शन राजनीतिक या संवैधानिक? क्यों बिफरी बीजेपी? विपक्ष ने मुस्लिम महिलाओं की बताई आजादी। हम भारत के लोग हमारे संविधान की प्रस्तावना का पहला ध्येय वाक्य है। इस ध्येय वाक्य के आधार पर ही हमारे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना हुई। कपड़े पहनने की भी आजादी मिली। हर किसी ने अपनी अपनी संस्कृति के आधार पर अपने वस्त्रों को धारण किया, लेकिन लोकतांत्रिक होने के बावजूद भी हमारे देश में कपड़े पहनने को लेकर विवाद हमेशा बना रहा। ऐसा ही एक विवाद को एक बार फिर से कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने चिंगारी दिखाने का काम किया है। सिद्धारमैया ने राज्य में लगे हिजाब बैन को हटाने का निर्णय लिया है। अब मुस्लिम लड़कियां फिर से स्कूलों में हिजाब पहनकर जा सकेंगी। कांग्रेस के नेतृत्व में कर्नाटक में नई नवेली सरकार चला रही सीएम सिद्धारमैया के इस फैसले की बीजेपी जमकर आलोचना कर रही है, तो वहीं कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने इस फैसले का जमकर स्वागत किया। उसका एक कारण यह है कि कांग्रेस ने राज्य में हुए बीते विधानसभा चुनाव में जारी किए गए अपने मैनिफेस्टो में हिजाब से बैन हटाने का वादा किया था, जिसे उसने पूरा किया है। सीएम सिद्धारमैया के इस निर्णय पर कर्नाटक बीजेपी प्रेसिडेंट BY विजेंद्र ने उन्हें आड़े हाथों लिया है। सुनिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी हिजाब के विचार में कल जो बयान दिया है, इट्स रियली अनफॉर्चुनेट। कम से कम बच्चों को अपनी गंदी पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए था, लेकिन मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी ने हिजाब को दोबारा स्कूल और कॉलेज में अलो करेंगे ये बयान देख के पूरा इधर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। इट इज प्योरली अपीजमेंट पॉलिटिक्स। इससे कांग्रेस पार्टी को या सिद्धरामैया को फायदा मिलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी निंदा करते हैं सिद्धरामैया का और कांग्रेस सरकार का ये प्रयत्न को। BY विजेंद्र के अलावा भी बीजेपी के कई सीनियर लीडर सीएम सिद्धारमैया के फैसले का कड़ा विरोध कर रहे हैं। हिजाब के मामले पर बीजेपी का मानना है कि स्कूल कॉलेजों में सभी को एक समान दिखना चाहिए। मुद्दे के तूल पकड़ने पर कर्नाटक के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने मीडिया के सामने आकर कहा, इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। राज्य की शिक्षा नीति में संस्कृति अध्ययन और अन्य चीजें शामिल हैं। वहीं कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा, राज्य सरकार जो कुछ भी कर रही है वो कानून और संविधान के ढांचे के अनुसार है। बीजेपी के पास करने के लिए कोई काम नहीं है, उन्हें पहले अपने घर को संभालना चाहिए। इसके अलावा RLD के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा, संवैधानिक दृष्टिकोण से ये सही फैसला है। लोगों को आजादी दी गई है। अगर भोजन और पहनावे पर इस तरह के प्रतिबंध हैं, तो इससे आपातकाल जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। बता दें कि कर्नाटक में हिजाब विवाद एक लंबे समय से चला आ रहा है। ये मामला अक्टूबर 2021 से शुरू हुआ, जब एक PU कॉलेज की कुछ छात्राओं ने हिजाब पहनने की मांग शुरू की। इसके बाद मामला दब गया, लेकिन 31 दिसंबर 2021 को उडुपी के सरकारी PU कॉलेज में हिजाब पहनकर आई 6 छात्राओं को क्लास में आने से रोक दिया गया, जिसके बाद कॉलेज के बाहर प्रदर्शन शुरू हो गया और मामला सुर्खियों में आया। इसी दिन ये मामला हाईकोर्ट पहुंच गया था। 15 मार्च 2022 को हाईकोर्ट ने आखिरकार हिजाब मामले पर अपना फैसला सुनाया और कहा कि हिजाब धार्मिक लिहाज से अनिवार्य नहीं है, इसलिए शैक्षणिक संस्थानों में इसे नहीं पहना जा सकता। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की उस अपील को खारिज किया, जिसमें हिजाब को महिलाओं का मौलिक अधिकार बताया गया था। सरकार को आदेश पारित करने का अधिकार भी कोर्ट ने दे दिया, जिसके बाद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर 2022 को हिजाब मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 10 दिन इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली, जिसके बाद अब फैसले का इंतजार है। लेकिन सिद्धारमैया सरकार ने अपने से पहले राज्य की सत्ता में रही बीजेपी सरकार के फैसले को पलट दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।